Hi everyone, hope you are doing well. You're watching my channel English Literature, and today my topic of discussion is an important literary movement which is absurdism. And if you like the concepts of this video, please like, subscribe and share this with your friends. So let's start with its introduction. Absurdism is a philosophical and literary movement that explores the conflict between human beings' search for meaning and in different universe that offers none. सो अब्जर्डिज्म जो है वो फिलोसफिकल भी है और लिटरेरी मूवमेंट भी है जो कि कन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करती है ह्यूमन के जो है इंसान जो है वो अपने जो मकसद है उसकी तलाश में है उसमें और इंसान और जो दुनिया है उसके बारे में कि दुनिया जो है उसमें कोई ख़ास इलॉजिकल थिंग्स हैं और कोई ख़ास इसका मकसद नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ठीक है, विच इज़ द ऑल्सो नोन एज एग्जिस्टेंशलिज्म एंड निहिलिज्म। सो एग्जिस्टेंशलिज्म जो है वो एग्जिस्टेंस ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस और उसके लाइफ ऑफ मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है, जबकि निहिलिज्म जो है वो बयान करता है कि रिलीजियस और जो हमारे बिलीव्स होते हैं उनकी कोई बेस नहीं है और ये सब इलॉजिकल है। तो ये सब इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है। ये 20th सेंचुरी की लिटरेरी मूवमेंट है, पर्टिकुलरली आफ्टर वर्ल्ड वार टू। सो 1945 के बाद की ये टाइम पीरियड है। ओके, बात कर लेते हैं इसके की कंसेप्ट ऑफ अब्सर्डिज्म। तो अब्सर्ड है, इसका कॉन्ट्रडिक्शन है ह्यूमन डिज़ायर ऑफ मीनिंग एंड द यूनिवर्स साइलेंस। सो इसके बाद आ जाता है रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल मीनिंग। अब्सर्डिज्म जो है वो बयान करता है कि ट्रेडिशनल जो है हमारे पास थीम्स उनसे हटकर बात की गई है इसमें। ठीक है, तो यानी कि कॉन्फ्लिक्ट पाया जा रहा है ह्यूमन बीइंग के डिज़ायर में और यूनिवर्स की जो नेचर है उसमें। तो ये ट्रेडिशनल जो मीनिंग्स हैं उनके ख़िलाफ़ ये बात की गई है। ठीक है, तो एलिनेशन एंड आइसोलेशन सेपरेट हैं। करेक्टर्स इन अब्सर्डिस्ट लिटरेचर ऑफन फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम सोसाइटी एंड रियलिटी। तो इन दोनों के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं पाया जाता। रियलिटी इससे बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिट है, इससे उलट है, इसमें दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, डार्क ह्यूमर है, आयरनी का यूज़ किया गया है। अब्सर्डिस्ट वर्क्स यूज़ ह्यूमर ऑफ हाईलाइट्स टू हाईलाइट्स द मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ। सो नेक्स्ट वन इज़ रेपिटेटिव और साइक्लिक नरेटिव्स हैं, यानी कि एक ही मोनोटोनी का मतलब है एक ही थीम को बार बार यूज़ किया गया है, उसको बोर किया गया है। एंड अब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। So next one is next major point is major writers and their works. So first one is Albert Camus. Albert Camus is a very famous worker in this particular era and time period, which is the absurdism literary movement. So his work is the myth of Sisyphus, which is a philosophical essay, and it is about Greek myth of God, and it is a very famous one. So next one is novel The Stranger. The second writer is Samuel Beckett, which is famous for his writing. Waiting for Godot, which is a play, and Endgame is also his writing. Third one is Eugene Ionesco. Fourth one is Franz Kafka and the writing Metamorphosis. Fifth one is Harold Pinter and his writings The Birthday Party and The Dumb Waiter. सो अब हम बात कर लेते हैं अब्सर्डिस्ट जो ड्रामा है। ये टर्म कॉइन की गई थी बाय मार्टिन एस्लिन इन 1960 एंड इन हिज एसे थिएटर ऑफ द अब्सर्ड प्लेज ऑफन लैक अ क्लियर प्लॉट एंड feature meaningless dialogues. So this was absurdist drama, and the major and common themes in this particular literary movement include existential anxiety, जो ह्यूमन बीइंग की एग्जिस्टेंस है उस पर जो है एनजाइटी है, अनसर्टेनिटी है, कोई भी ह्यूमन इनसिग्निफिकेंस पाई जा रही है, इसका कोई मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ है। सो फॉर एग्जांपल वेटिंग फॉर गुडॉट बाय सैमुअल बेकेट, which is about where two characters wait endlessly for someone who never arrives. So the next point is impact of absurdism on literature. So challenged
ट्रेडिशनल लिटरेरी एंड ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्स, जो ट्रेडिशनल लिटरेरी स्ट्रक्चर्स थे उनको चैलेंज किया गया है और हट कर बात की गई है उससे, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लुएंस करता है पोस्ट मॉडर्निज्म, उसके पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर को, थिएटर को एंड इवन सिनेमा। सो थर्ड वन इज़ इनकरेज करता है क्वेश्चनिंग ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड एक्जिस्टेंशियल आइडियाज़। सो जो है ट्रेडिशनल जो हैं उन नॉर्म्स को उनको क्वेश्चन करता है। उसके बाद इसके कॉन्क्लूजन की बात कर लेते हैं। अब्सर्डिज्म प्रेजेंट्स अ वर्ल्ड वेयर लाइफ हैज़ नो इनहेरेंट पर्पस, कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं है, येट ह्यूमन बीइंग कंटिन्यू देयर सर्च फॉर मीनिंग, लेकिन इंसान जो है वो जो उसकी एग्जिस्टेंस है उसका मकसद जो है वो सर्च करने में लगा है, ठीक है। दिस पैराडॉक्स, ये दोनों के दरमियान जो तजाद पाया जा रहा है, फ्यूल सम ऑफ द मोस्ट थॉट प्रोवोकिंग लिटरेचर एंड प्लेस इन मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रोवोकिंग लिटरेचर बनाता है इस अब्सर्डिज्म को, एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉडर्न लिटरेचर में भी। So this was today's lecture. Hope you understand it, and if you like the concepts, please do subscribe, like and share it with your friends so that it could be helpful for them also. Thank you very much for watching.